नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं गांव महल में अब्बास भाई के पास में, जो एक 23 साल के युवा हैं, अभी MBA कर रहे हैं और उसके साथ पिछले कई सालों से लगातार बटेर फार्मिंग के किंग हैं इस समय ये। मुझे लगता है जितना भी अपना नॉर्थ इंडिया के आसपास में यूपी वेस्ट, तो खासकर जहाँ पे भी बच्चा जाता है वो इन्हीं की हैचरी के थ्रू जाता है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं, मिलवाते हैं अब्बास भाई से। तो अब्बास भाई, थोड़ा सा पहले अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दे दीजिए कि अपना फार्म में कहाँ पे है। पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अब्बास रिजवी है, मैं ग्राम महल मेरठ का रहने वाला हूँ। तो आप बेसिकली अभी अगर हम बात करें एज की बात करें तो अभी अपनी एज कितनी होगी सर? मेरी 23 है। और आप ये जो काम कर रहे हैं बटेर का, ये कितने सालों से कर रहे हैं? क्या ना, लॉकडाउन के तुरंत बाद से ये मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, लगभग 3 सालों से? 3-4 साल मुझको हो गए हैं। तो ये 3-4 साल से आप बटेर फार्म चला रहे हैं। तो इसके स्टार्टिंग में जैसे कि आपने बटेर पेरेंट बर्ड स्टार्ट से ही किया था या अपना खुद का फार्म चला के उसके बाद आपको ये हैचरी का आइडिया आया? पहले विपिन भाई मैंने सिर्फ मीट पर्पस के लिए बटेर पाली थी आप? जो कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिसर्च सेंटर है चंडीगढ़ में, CPTO, वहाँ से मैं लाया था। अच्छा, उसके बाद अपनी खुद की हैचरी भी आपने उस एक साल मैंने बटेरे सिर्फ बच्चा ला के मीट पर्पस के लिए पाल के सेल करी थी। उसके बाद से मुझे इसमें कुछ दिखा तो फिर मैंने अपनी हैचरी लगाई और हैचरी को आज मुझे 3 साल हो गए हैचरी। तो अभी अपनी अगर मैं हैचरी की बात करूँ, कितनी कैपेसिटी होगी? हम मंथली का 30 से 40 हज़ार बच्चा मंथली निकालते हैं। अभी बटेर का निकाल रहे हैं आप? जैसे कि मैं आपका ये फार्म देख रहा हूँ पीछे, अभी ये पहले भी हम एक बार आए थे आपके फार्म पर विजिट करने, तब ये फार्म यहाँ पे नहीं था जी, तब एक फार्म था। तो इस बार आपने कुछ फार्म भी बढ़ा दिया है? जी, इस बार और फार्म की कैपेसिटी बढ़ा दी है विपिन भाई। आप लोगों की दुआ है, सब लोगों के सपोर्ट से हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट होता रहता है। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब हम आते हैं बटेर की फार्मिंग पे। मान लीजिए कोई नया किसान है, छोटा किसान है गांव देहात से, और वो बटेर फार्मिंग करने का इच्छुक है जी। पोल्ट्री फार्मिंग कोई कर रहा है, बच्चा आता है 200-250 ग्राम का मिल जाता है, ब्रीडिंग किया हुआ। अब बटेर का देखने में आता है कि जी एक बच्चा बहुत छोटा बच्चा होता है जी, मुश्किल से 10 ग्राम के आसपास भी नहीं होगा, 6 से 7 ग्राम का वजन होता है। तो उसको पालने में बड़ी समस्या आती है छोटे किसान को जी। तो एक अगर नया किसान है, वो बटेर फार्मिंग करना चाहता है, तो उसको आप क्या सलाह दोगे कि बच्चा छोटा ले या अपने यहाँ पे भी आप उसको ब्रीडिंग करके बच्चा तैयार करके देते हैं? देखिए क्या होता है विपिन भाई, अगर कोई नया फार्मर है तो हम पे 2 ऑप्शन होते हैं। हम 1 दिन का बच्चा सेल करते हैं, हम 10 दिन का बच्चा सेल करते हैं। 10 दिन का बच्चा जो ब्रूडिंग से बाहर हुआ बच्चा होता है, अगर भरी सर्दी है दिसंबर जनवरी, तो उसे बहुत नॉर्मल सा टेम्परेचर 32-33 का टेम्परेचर देना होता है। 1 दिन के बच्चे को वही टेम्परेचर 37 से 38 देना होता है। जो एक मोर्टेलिटी रेट होता है नए फार्मर के लिए, वो घट जाता है 10 दिन में, तो हम वो भी प्रोवाइड कराते हैं और 1 दिन का प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर 1 दिन के बच्चे की हम बात करें, 1 दिन का बच्चा अपने यहाँ से आप किस रेट में उठवाते हैं? देखिए, हम यहाँ से अपने यहाँ से 10 रुपये का 1 दिन का बच्चा जाता है। ये हैचरी का रेट है, जो हैचरी का रेट है, हैचरी से लेकर। जो मान लीजिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाला है, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज रहेगा फिर उसका जी, सब ट्रांसपोर्ट चार्ज पार्टी का रहता है, हमारा कुछ नहीं रहता। अच्छा, मान लीजिए ब्रूडिंग किया हुआ बच्चा है, वो आप जो बता रहे हैं 10 दिन वाला, उसका क्या प्राइस रहता है? 10 दिन का ब्रूडिंग हुआ बच्चा 10 रुपये का होता है। 10 दिन का जी, 10 दिन का बच्चा होता है 20 रुपये का। 20 रुपये का ना जी, 10 रुपये का तो आपका 1 दिन का बच्चा 10 रुपये का 1 दिन का, 10 दिन का 20 रुपये का। अब बटेर फार्मिंग करने का कोई किसान भाई इच्छुक है जी, तो बटेर फार्मिंग में 1000 बच्चों का अगर हम काउंट लेके चलें जी, तो 1000 बच्चे पे लगभग तैयार करने में हमारा एक बच्चे को कितना खर्चा आ जाता है? देखिए, एक बटेर को तैयार होने तक 32 से 33 रुपये खर्चा आता है। ये बच्चे की कॉस्ट के साथ? बच्चे की कॉस्ट के साथ इसमें 32 से 33 रुपये खर्चा आता है। अब देखिए, कोई अगर बंदा 15,000 रुपये की लेबर 1000 बच्चों पर रखा हुआ है, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अगर हम एक नॉर्मल की बात करें तो 32 से 33 रुपये में बटेर तैयार होता है। किसान खुद से अगर कर रहा है तो उसका 32 से 33 रुपये में तैयार हो जाता है। और जो रेट है, जो मार्केट रेट पर डिपेंड करता है, वो तो किस रेट? मार्केट का रेट क्या होता है, मैं किसी को गलत मिसगाइड नहीं करूँगा। मार्केट का रेट बटेर का 45 से 50 रुपये के बीच चलता है और ये 2-3 रुपये ऊपर अप डाउन चलता रहता है। मिनिमम रेट 40 रुपये जाता है, इससे ऊपर ही ऊपर इसका रेट चलता है। अच्छा, कोई नया किसान भाई मान लीजिए बटेर फार्मिंग करता है, अब उसने आपसे ब्रूडिंग किया हुआ बच्चा ले लिया जी, तो उसके बाद जैसा क्या होता है पोल्ट्री फार्मिंग में कई बार होता है जी, CRD की शिकायत आ गई जी, गम्बोरा आ गई, कुछ इस टाइप से होता है। क्या बटेर में कुछ इस टाइप की कोई बीमारी आती है या नहीं आती? देखिए विपिन भाई, क्या है, 4 साल से मैं इस काम कर रहा हूँ, मेरे फार्म पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। जो इसमें मोर्टेलिटी रेट बढ़ता है वो ब्रूडिंग के टाइम पे मोर्टेलिटी बढ़ती है। जो छोटा बच्चा होता है बहुत सी बार पैर के नीचे आके मर जाता है, पानी के डिब्बे में डूब के मर जाता है, तो ये इसमें थोड़ी मोर्टेलिटी है, वरना कोई बीमारी इसमें क्या है,
आप देखते होंगे डबल FG बॉयलर, इनमें वैक्सीन वगैरह होती है, इनमें कोई वैक्सीन भी नहीं कराते। कोई किस तरह की वैक्सीन कोई किसी तरीके की वैक्सीन इसमें नहीं होती। और कोई मल्टीविटामिन जैसे विमराल हो गया या लिवर टॉनिक या कैल्शियम वगैरह, वो इस तरह का कुछ? देखिए क्या है, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और ये सब तो लिवर टॉनिक क्या है, ये तो आम लोग भी, हम आप लोग भी, हम बच्चों को देते हैं बिना किसी बीमारी के। तो ये तो इनकी ग्रोथ अच्छी रखने के लिए देते हैं। मान लीजिए कि वेट अगर सही टाइम पे सही लेना है ग्रोथ। और अगर हम बात करें एक बटेर का बच्चा 10 दिन का बच्चा किसी ने लिया जी, वो 20 रुपये का बच्चा उसने आपसे ले लिया, वो तैयार कितने दिन में होगा? देखिए 10 दिन का जो बच्चा लेता है उसमें उसका खर्चा 2 से रुपये बढ़ जाते हैं। अगर एक दिन का बच्चा उसका 32 से 33 रुपये का तैयार हो रहा है तो ये 33 से 34 रुपये का तैयार होगा। मान लीजिए जो ब्रूडिंग में जो आपने मेहनत की, भाई देखो सीधी बात है, आप मेहनत करें मैं मेहनत करूं तो उसमें कुछ तो बीच में 2-3 रुपये का हमें मार्जिन रखना होता है। दूसरा क्या होता है, अब वो ये देखिए बहुत सा नया फार्मर है, अगर वो 1000 बच्चे ले गया वो 200-300 बच्चे भी मार सकता है ब्रूडिंग में, अगर छोटा बच्चा ले रहा है। अगर उसकी मोर्टेलिटी एक दिन में नहीं होती तो उसके मुकाबले उसे 10 दिन का बच्चा 2 से 3 रुपये महंगा पड़ेगा, और मोर्टेलिटी हो जाती है तो 10 दिन का सस्ता पड़ जाता है। तो लगभग 34-35 रुपये में उसका 10 दिन का अगर वो बच्चा ले रहा है तो तैयार हो जाता है। जी। तो इसमें जो दाने का खर्चा इसमें आता है टोटल, तो लगभग अगर हम लेके चलें तो एक दिन के बच्चे पे 25 रुपये के आसपास का जी, दाने का खर्चा आ जाता है। आज की डेट में क्या है, प्री स्टार्टर और स्टार्टर लगभग स्टार्टर 40 से 42 रुपये किलो पड़ रहा है। आधी किलो दाना 20 का 22 का, इसमें 400 ग्राम मैक्सिमम दाना लगता है, वही लगता है। फिर हम भी मोटा मोटा 20 रुपये का दाना जोड़ के चलते हैं, 10 रुपये का बच्चा जोड़ के चलते हैं, ये हो गए आपके 22 रुपये। ऊपर से उसका लगभग मेंटेनेंस है, सब चीज़ें हैं। अच्छा, कोई बंदा मान लीजिए नहीं मानता है बात आपकी हमारी जी, और नया किसान है, वो पहली बार उसने बच्चा छोटा ले लिया या धोखे से ले लिया और आज हमारी वीडियो देख रहा है, वो ब्रूडिंग करे तो उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसमें जो ब्रूडर, एक तो टेम्परेचर मेंटेन हो गया, आप मुझे बताइए कि दाना या पानी जो डब्बा होता है, जो पोल्ट्री फार्मिंग में हमारा डब्बा बड़ा होता है, अब इसमें किस तरह के डब्बे यूज़ करने चाहिए? क्या होता है, अगर कोई बंदा ब्रूडिंग करना चाहता है एक दिन की, तो उसका क्या है, पहले तो उसके रिंग बना लें। अच्छा, उसमें अच्छे से टेम्परेचर, पहली चीज़ अगर आप एक दिन दाना नहीं दोगे तो चलेगा, अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो नहीं चलेगा, बच्चा मर जाएगा। ये चीज़ रख ले कि 38 टेम्परेचर पहले दिन हमें देना है। दूसरा, दाने का क्या होता है, स्टार्टिंग के 3 दिन हम न्यूज़पेपर बिछा के दाना ऐसे बखेड़ते हैं, जैसे पोल्ट्री में हम नीचे बिछा के और खाना दिखलाते हैं। और पानी का क्या होता है, जो हमारे पोल्ट्री में 2 लीटर वाला ड्रिंकर आता है उसमें हम बजरिया डाल देते हैं साइड में। अगर कोई फार्मर बजरी डाल सकता है तो बजरी या पाइप डाल दें उसमें, क्योंकि छोटा साइज होता है उसमें डूब जाता है। या उससे छोटा साइज आता है 500 ml का भी इसमें ड्रिंकर आता है। अच्छा, वो डिब्बे अगर वो स्पेशली बटेर के लिए आता है, वो केज ड्रिंकर के नाम से आता है, केज ड्रिंकर के। अच्छा, उसे हम लगाते हैं तो उसमें बच्चे की डूबने की शिकायत नहीं है, वो छोटा डिब्बा होता है उसमें डूबता नहीं है। लेकिन टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर देखिए, जैसे आपको पता है, सब बॉयलर हो या किसी भी हो, टेम्परेचर का ही सारा मेन खेल है। तो ये जो टेम्परेचर 38 आपने बताया जैसे, तो स्टार्टिंग में मान लीजिए अभी तो बटेर का सीजन है जी, आने वाला है, नवंबर दिसंबर हमारा आने वाला है। अगर कोई बच्चा नवंबर दिसंबर में डालता है तो ये टेम्परेचर कब तक उसको मेंटेन करना होगा? देखिए स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन 37-38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रख के, फिर क्या होता है, बहुत सी बार ठंड ज़्यादा हो जाती है, सुन ज़्यादा होता है, तो क्या है, फार्मर को इतना थोड़ा अपना दिमाग लगाना है कि बच्चा भी अपना आप को बताता है कि उसे टेम्परेचर चाहिए या नहीं। बच्चा दिखता है कि दिखता है, अगर मान लो बच्चा भागा फिर रहा है, घूम रहा है, तो मतलब बच्चा ओके है। अगर बच्चा एक जगह एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा हो रहा है तो उसका वही टेम्परेचर कम है। तो स्टार्टिंग के 2 ठंड में 3 से 4 दिन तो 37-38 टेम्परेचर रखें। एक ध्यान रखें, हल्का बहुत क्रॉस वेंटिलेशन जरूर रखें। वेंटिलेशन वजह से आपका तो बिल्कुल ओपन एरिया है। क्या है, ब्रूडिंग जब हम करते हैं तो हम भी से कवर कर देते हैं। अच्छा, पर हमें इतना क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए जो एयर का सर्कुलेशन बना रहे थोड़ा बहुत, जिसमें ठंड भी अंदर ना हो और एयर का सर्कुलेशन बना रहे। चलिए, ये तो हो गया बटेर की खर्चे की बात हो गई, बटेर कैसे पाले वो बात हो गई। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मार्केटिंग। कोई भी आप काम कर लीजिए, पालने को तो कोई भी पाल सकता है। अब आपसे किसी ने बच्चा लिया जी, अब कहीं और से बच्चा लेता है तो कई बार शिकायत आती है जी, उसकी बटेर पहली बार काम किया और नहीं बेच पाया जी। अब आपसे कोई बच्चा लेता है मान लीजिए जी, अब उस किसी नए किसान भाई को अपने मेरठ के आसपास के एरिया से है या कहीं बाहर के डिस्ट्रिक्ट से है, तो मार्केटिंग इसकी कैसे करें, बटेर बिकती कहाँ पे है? देखिए विपिन भाई, क्या है मार्केटिंग का, बहुत से लोग बोलते हैं हमसे भी, ऐसा नहीं है कि शिकायत है। और देखिए क्या है, इसकी बटेर की मार्केटिंग का सिस्टम ये है, हमने आपको 4 साल पहले 500 शुरू करा था। अगर इसमें कुछ दिखता नहीं और आपके सामने है कि हर बार जब आते हो कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ दिखता है, अगर कुछ नहीं होता तो घटता हुआ होता, बढ़ता हुआ नहीं होता। अभी कितना बटेर टोटल अपने पास होगा? मेरे पे इस टाइम जो मैंने पहले दिन स्टार्ट करा था 500 बटेर पाल के मीट पर्पस के लिए पाल लीजिए। उसके बाद हैचरी लगाए तो पेरेंट स्टॉक में सिर्फ 1500 बटेर थी। उसके बाद 2500 हुई। आज की डेट में 5000 पेरेंट फ्लॉक है। सिर्फ पेरेंट फ्लॉक है अपने पास में। बाकी
अभी जो मार्केटिंग की बात कर रहे थे, थोड़ा उस पर फोकस करें अगर, तो नए किसान भाई के लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि नया किसान भाई जब बटेर पाल लेता है और ना बेच पाए, तो इस काम को शुरू करने से पहले मार्केटिंग पहले प्रयास करें या अपना मार्केट देखे आसपास में, कैसे शुरू करना चाहिए? देखिए, मार्केट एक ऐसी चीज़ है, जब माल होगा जब ही मार्केट बनेगी। जब तक आपके हाथ में माल नहीं होगा मार्केट नहीं बनेगी। मार्केट का तरीका क्या है, अगर हम बॉयलर के मीट की बात करते हैं 200-250 रुपये किलो आम जन, सब आम आदमी खाता है। बटेर का मीट मिनिमम 500 रुपये किलो चलता है, तो उसकी थोड़ा मार्केट टफ है, ये इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट टफ है। इसके लिए मार्केट के लिए देखो, हमारी मेरठ बेल्ट में 2-3 बायर जो पूरा उनका काम ही सिर्फ बटेर का है, वो हैं। गाजीपुर मंडी है, वो लोग सीज़न में हर जगह से माल उठाते हैं, यहाँ तक कि वो माल साउथ से मंगाते हैं। अच्छा, इतनी शॉर्टेज माल की होती है। तो जैसा सुनने में आया है, मैं भी अभी पीछे एक बटेर फार्म पे गया था, उन भाई ने ही बताया था कि जैसे कि मुर्गा है जी, मान लीजिए कोई भी भाई है, मुर्गा देख के थोड़ा ये सोचता है कि चलो ये गंदगी खा रहा है जी। अगर मैं मुस्लिम भाइयों की बात करूं अपने, तो आज की डेट में सुनने में आ रहा है कि शादी ब्याह में भी बटेर की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। देखिए, बटेर का क्या है, मेनली बटेर का ही डिमांड ही शादी में है। ये बटेर ऐसा कोई अच्छी गैदरिंग की शादी है तो उसमें शाही खाने की तरह माना जाता है। अच्छा, तो उसको देखते हुए अपने शादियों में काफ़ी बटेरे की डिमांड है। और मेन चीज़ ये है कि आप इसको कुछ बाहर का गंदगी तो मतलब ही नहीं बनता है, नहीं, तो ये एकदम शुद्ध दाने पे पलता है, तो इसके मीट को भी हम एक शुद्ध लेके चल सकते हैं। देखिए, मेनली क्या है, एक लोगों में वहम है कि सर्दी का आइटम है, ये सर्दी का फार्मिंग नहीं है। ये अब आज से ये सितंबर से लेके मई तक, अप्रैल तक तो है ही अप्रैल मई तक। उसके मेनली इसकी डिमांड जब शादी का मुस्लिम साया होता है, उस टाइम पे इसकी अच्छी मार्केट में डिमांड रहती है। गर्मी से इसका कि गर्म है ऐसा कुछ नहीं है, गर्म तो हर मीट होता है, बट इसकी क्या है, डिमांड ही शादी के साय में होती है। अब ये मानिए सितंबर से लेकर पूरी सर्दी शादी का साया रहता है, इसकी डिमांड भरपूर रहती है, हम पूरी नहीं कर पाते, इतनी रहती है। और आपके यहीं से जैसा कि 30,000 बच्चा आप मंथली का दे रहे हैं जी, अब कोई नया किसान भाई आपसे ही बच्चा खरीदे जी, और उसको बेचने में समस्या आए जी, तो क्या कुछ अपना ऐसा भी कुछ सिस्टम है कि किसी भाई की बटेर उठवानी हो तो वो उठ सकती है? देखिए, क्या है, मैं आपको बताऊँ इसका, मैं बताता हूँ ऑन कैमरा, मैंने कभी बोला नहीं, आज बोलता हूँ कि क्या है। हम पूरी हेल्प करते हैं, पालने की भी, बिकवाने की भी। पर बहुत से फार्मर की अलग सोच होती है, अगर उसका रेट कम गया तो वो सोचते हैं कि हैचरी वाले ने कमीशन खा लिया, तो थोड़ा बिकवाने से बचते हैं। हमारे तो यही है, हम फिर भी इतना करते हैं, जो भी हमारी पार्टियां हैं, जो भी मार्केट का रेट है उससे 1 रुपया बढ़वा के हम बिकवाने की कोशिश करते हैं। पर हर आदमी की सोच एक से ऐसी नहीं होती, वो हैचरी वाले को ब्लेम करते हैं। हाँ। तो उससे हम थोड़ा बचते हैं। हम ये डायरेक्ट इतना रखते हैं, भैया ये पार्टी का नंबर है, आप बात कर लो, डायरेक्टली आप फार्म पे जाइए, बात कीजिए, दिखाइए माल और अपना बिकवा दीजिए। अच्छा, चलते चलते लास्ट में अगर हम अब पूछना चाहें, अभी इस समय सितंबर में अपने यहाँ बच्चे की डिमांड कैसी है, और कब कोई नया किसान भाई आपसे बच्चा लेना चाहे तो कब उसको बच्चा मिल सकता है? अभी या कोई आपसे अंडा परचेज करना चाहे? देखिए, हम अंडे में डील नहीं करते हैं। अच्छा। अंडा हम सेल नहीं करते हैं। अंडा क्या है, हमारी खुद की हैचरी है, हम अपने हैचरी में लगाते हैं। और दूसरा क्या होता है, देखो, अगर हम अंडा सेल करते हैं तो वो जाने में रास्ते में क्रैक होता है, फिर हैचरी में किसकी क्या सिस्टम है, तो वो एक बुराई वाला काम है, तो अंडे में डील नहीं करते हैं। बच्चे हम सेल करते हैं। अभी आप देख रहे हैं मशीन में बच्चा निकल रहा है, ये कल डिलीवर होगा, तो हमारा यहाँ से डिलीवरी काफ़ी जगह डिलीवर है। तो अभी हम पे बच्चा कंटिन्यू निकल रहा है, हर 5वें-6ठे दिन हैच होता है। अभी हाल ही के पूरा सितंबर हमारा बुक हो चुका है, तो इसका तरह ये पूरा सीज़न डिमांड में रहेगी, तो वेटिंग लंबी रहती है इसका। तो कोई भाई अगर आपसे बुकिंग करना चाहे तो नंबर मैं आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, और कैसे बुकिंग कर सकता है? देखिए, क्या है, अब देखो क्या है, हमारा है फार्म है, जिसे भी 2 तरीके की सेटिस्फेक्शन है। आदमी, कोई बंदा सोचता है कि हमारा पैसा मर ना जाए। हाँ, ये आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। यूट्यूब पे भी लोग देख के फ्रॉड कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर बैठे हैं जिन पे हैचरी नहीं है और वो दिखाते हैं, वो उन लोगों ने मार्केट ख़राब कर दी है। हर चीज़ में फ्रॉड चल चुका है, चाहे वो भाई पोल्ट्री लाइन हो, चाहे अदर कोई लाइन हो, हर चीज़ में फ्रॉड है। तो हम तो ये कहते हैं, भैया जिसको ट्रस्ट हो वो ऑनलाइन फ़ोन पे बात करके पेमेंट डाल सकता है, या यहाँ आके विजिट कर ले, तसल्ली कर ले, जैसे मतलब कस्टमर को तसल्ली चाहिए उसके लिए हम बैठे हैं, हम हर जगह तैयार हैं। सबसे पहले अगर आसपास का कोई बंदा है अपने 50-100 किलोमीटर के एरिया का, मान लीजिए मैं भी आज आपके पास 100 किलोमीटर आया हूँ, तो अगर बंदा पैसा लगा रहा है, कोई नया बिजनेस करना चाहता है, तो उसको हम भी यही सलाह देना चाहेंगे, भाइयों आप आओ जी, एड्रेस इनका मैं वीडियो में लिख दूंगा, आप इनसे बात कीजिए, आइए, सबसे पहले देख के जाइए, उसके बाद अपना कभी भी जब आपको बच्चा मिलता है तो आप एडवांस पेमेंट कितना चल रहा है अभी? अभी देखिए, हम 50, अभी क्या है, हम ये कंडीशन रखते नहीं थे। अगर इसी का 20,000 का पेमेंट है, भाई कोई 500 देगा, हम उस पर भी एग्री होते थे।
पर हमें बुरा लगेगा, पर किसान लोगों ने हमें मजबूर कर दिया 50% की कंडीशन रखना। बहुत से हमारे ट्रस्टेड फार्मर की भाई हम ऑन फोन पे बुक कर दिया बिना पेमेंट के, वो स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन पहले मना कर देते हैं। अच्छा, जब बच्चा तो अब हमें फार्मर ने ही मजबूर कर दिया है कि हमें 50%। कुछ चीज़ें होती हैं कि आदमी बिजनेस में आता है तभी सीखता है। देखिए बहुत सौ को बुरी लगती है कि भाई वो 50% से पहले बुक नहीं कर रहा, पर ये भी फार्मरों ने हमें मजबूर कर दिया है कि हमें 50% एडवांस बुकिंग लेनी है। और जो पुराने किसान होंगे आपसे लगातार 3 साल से जुड़े हुए हैं, तो उनको तो कोई समस्या है ही नहीं। देखिए उनको तो जा रहा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत से हमारे कस्टमर हैं जो लखनऊ के जुड़े हैं ना, हमने उनकी शक्ल देखी ना उन्होंने हमारी देखी है यूट्यूब के थ्रू, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। वो हैं स्टार्टिंग में उन्होंने एडवांस पेमेंट लगाया, रेलवे स्टेशन में बिल्टी कटा के वो पूरा पेमेंट लगा देते हैं, और वो 2-3 साल से जुड़े हुए हैं, आज भी ऐसे बच्चा जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। बाकी अभी 23 साल की एज में आप MBA के साथ में ये काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका पिछले 3 सालों का बटेर फार्मिंग में कैसा रहा? देखिए मेरा तो इसमें ओवरऑल अच्छा रहा है, और मेरा हर साल इसमें इंक्रीजमेंट है। और अभी इसके साथ साथ मैंने पहले फार्मिंग फिर हैचरी, अब इसके साथ ही मैंने 15,000 लगभग 20,000 बर्ड का कैपेसिटी का फार्म ओन लिया है। तो वहाँ पे आप अपनी खुद की बटेर तैयार करने वाले हैं? तो ये आपकी ब्रूडिंग वगैरह सब वहीं पे होती है? जी सब वहीं पर होती है। यहाँ पूरा हैचरी का सेटअप है, पेरेंट स्टॉक का सेटअप है। दूसरी जगह अभी फार्म लिया है, ब्रूडिंग का और पालन है पूरा। चलिए दोस्तों, मैं आपको इनकी हैचरी अलग से दिखा देता हूँ। इनकी हैचरी का सीन है, ये 30,000 की कैपेसिटी की हैचरी है। बाकी आपने इनके ये 2 फार्म देख ही लिए हैं। ये छोटे छोटे 2 फार्म इन्होंने अपने हैचरी के पास ही बनाए हुए हैं, और एक फार्म इन्होंने बड़ा यहाँ से थोड़ा दूर, यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की। अच्छा, 5 से 6 किलोमीटर की एरिया में ही अपना फार्म एक और बनाया हुआ है। अच्छा बास भाई, अगर हम बात करें ब्रीड की, जी भाई बटेर तो आज की डेट में काफ़ी लोग सेल भी कर रहे हैं जी। एक ट्रस्टेड बंदा है, ट्रस्टेड ब्रीड कितना वेट कितने दिन में गेन कर लेती है, और कहाँ की ब्रीड अपनी है ये? देखिए क्या है, मेरे पे जो ब्रीड है वो कैरी इज्जत नगर की ब्रीड है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहीं से बटेर की ब्रीड चली है। यहाँ से सब जगह और सरकारी संस्थाओं पे गई है, और मेरे पे यहाँ की सर्टिफाइड ब्रीड है विद पेपर। लोगों के लिए बोलने के लिए सब पे है, पर मेरे विद पेपर है, मेरे पे सर्टिफाइड ब्रीड है। और क्या इसमें किस तरह का कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हमें अनुदान या कुछ इस तरह से मिलता है, या आपको कभी कोई गवर्नमेंट की हेल्प मिली? देखिए गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है, जगह जगह जो भी सरकारी पोल्ट्री संस्था है वहाँ पे पूरा इसकी है। मुझे अभी चंडीगढ़ में नेशनल यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे मिला। अच्छा, बाकी इसमें जैसे कि ये ब्रीड अपनी आपकी बताई आपने, कैरी है आपकी, ये इज्जत नगर की है, तो ये कितने दिन में कितना वेट गेन कर लेती है? 30 से 35 दिन में 200 ग्राम इजीली पहुंच जाती है। हमारी तरफ से सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड है, बट क्या है बहुत से किसान भाई गलत करते हैं, फीड कम देते हैं, फीड में मिलावट कर देते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा फार्मर बचे। वो सोचते हैं कॉस्ट कटिंग हो जाती है, पर कॉस्ट कटिंग नहीं होती है, कॉस्ट और एडिशनल हो जाती है। तो इसमें तो 400 ग्राम फीड खा रही है, तो इसमें भी क्या कॉस्ट कटिंग करनी है? दाना ना खिला के तो बच्चों को भूखा ही मारना है। ये विपिन भाई ऑन क्या सबको दर्शकों ने दिख पाएगा, आपने देख रखो कि हमने किस किस से पार्टीशन बना रखे हैं। ये पार्टीशन का सिस्टम ये है कि हम अच्छी से अच्छी ब्रीड डेवलप करके फार्मर को दे पाएँ। ये डे ओल्ड हम सेट बरेली से बच्चा लाए थे, लोकल कहीं है फार्मर से भी नहीं खरीदा हुआ, हैचरी से भी नहीं खरीदा हुआ। सिर्फ बीच में कि फार्मर पे अच्छी ब्रीड जाए, अच्छा वेट होगा तो अच्छा रेट मिलेगा। पर फिर भी बहुत से फार्मर में अब भी हम पे आते हैं कि वेट नहीं कर रही। हम देखिए इससे ज़्यादा जो हम अपना बेस्ट है वो दे रहे हैं, इसलिए मार्केट में स्टेबल है। पर बहुत से फार्मर अब भी करते हैं, दाने में कुछ मिला देंगे, दाना कम कर देंगे, मक्का मिला देंगे, गेहूँ मिला देंगे, तो उस चीज़ से बचे। हमें मज़ा नहीं आता कि हमारी ब्रीड जाए और उसके बाद रेट ना हो, फिर भी अगर इतनी मेहनत के बाद अगर हमारा वेट नहीं कर रही तो उसमें भी हमारा ही मज़ा नहीं। चलिए, और कोई ऐसी जानकारी जो नए दर्शक को आप देना चाहें, कोई नया किसान भाई है जो हमें पहली बार देख रहा है और इसमें घुसना चाहता हो, इस बिज़नेस में घुसना चाहते हो, तो कितने बच्चों से उसे स्टार्ट करना चाहिए? देखिए क्या है, बहुत सी जगह पड़ती है, अगर उनके आसपास लोकल, अगर हम मेरठ की बात करें, मेरठ बेल्ट में अगर कोई 500,000 ही पालेगा तो इजीली उसका उठ जाएगा। और थोड़ा यहाँ से दूर जाएगा तो मान लो जो मेरठ के बाहर है वो वहाँ से जाएगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी ज़्यादा, क्वांटिटी में तो बचेगा। मेरठ बेल्ट का एरिया अगर आपकी मार्केट में डिमांड है कहीं का भी तो 500,000 से शुरू कर ले। और दूर का बंदा अगर देखो बायर भी अगर उठाने जाएगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सब आती है तो वो भी ऐड करता है। जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है फिर वो उससे ऐड होगी, 50-50 भी होगी, तो कम से कम 1000। क्या है, एक सपोज होता है, अगर मान लो मेरे मेरठ में 50 का रेट है, अगर वो यहाँ से 60 किलोमीटर आगे कोई 500 बटेर उठाने जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका रेट कम लगाएगा। हाँ, वो अपने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो 3-4 हज़ार खर्चा होने वाला वो उसी से निकालेगा। चलिए बात भाई, आप एक युवा अभी MBA कर रहे हैं, उसके साथ लगातार 3 सालों से बटेर फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हर साल प्रोग्रेस कर रहे हैं। बाकी हम भी दुआ करेंगे कि भाई आप लोगों का इसी तरह से काम बढ़ता रहे। जी भाई। और बाकी दोस्तों
मैं इनका नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोशिश करूंगा आपको जो इनके सर्टिफिकेट हैं वो भी वीडियो के बीच में कहीं पे दिखा दूं, और इस तरह की आपको जानकारी हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ ताकि आपको किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद अब्बास भाई इतना समय बहुत देने बहुत के लिए। शुक्रिया विपिन भाई, टाइम समय देने की कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई चलिए थैंक यू। ठीक है भाई, ओके भाई, शुक्रिया।